जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी आप सभी लोग पढ़े होंगे और सब लोग रट रट भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और परीक्षा भी देते हैं, लेकिन बहुत से जो माइनर छोटे छोटे स्वर और व्यंजन में गलतियां होती हैं उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज बहुत अच्छी तरह से और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और हम यही प्रयास करेंगे कि आपको आगे चल के भविष्य में ये गलतियां ना हो कि परीक्षा में पढ़े भी हों और गलती जाके कर दिए। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या होता है कि पहले स्वर और व्यंजन से स्टार्ट होता है। तो स्वर देखते हैं कितने होते हैं। तो स्वर हमारा दो होते हैं। स्वर जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं, पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। पहला जो हमारा ह्रस्व स्वर है इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा ह्रस्व स्वर है चार होते हैं, चार प्रकार या चार कहिए चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं चार? देखिए हमारा चार होते हैं अ, ई, उ और ऋषि। इसी चार को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ये हमारे चार मूल स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से हमारा अन्य स्वर निकला हुआ है। यही हमारे मुख्य मूल स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके उच्चारण में जो होता है इनमें कम समय लगता है। दीर्घ दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। लेकिन इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका से हम लोग याद करेंगे। जैसे हमारा आप लोग सुने होंगे आयुर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है, तो उसी के आधार पर हम अपने शब्दों में याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा क्या होगा आयुर, ए ई यू आर, ये जो हमारा आयुर प्रोडक्ट है इसी पर हम करेंगे कि मूल स्वर अगर चार कौन कौन सा था आयुर, इससे याद कर लेंगे। तो आयुर से ए से अ, ई से ई, यू से उ, आर से ऋषि। इस तरह हम याद करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से अगर याद करते हैं तो यही रहेगा प्रयास, आपकी भूलेगा नहीं कभी। तो आइए देखते हैं, ये हमारा ह्रस्व स्वर हो गया। अब दूसरा दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर हमारा 7 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारा 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा जो होते हैं दीर्घ स्वर, ये हमारा 7 होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उच्चारण स्थान, जो हमारा उच्चारण स्थान होता है उसके आधार पर कि कौन, जैसे क ख ग घ होता है, कितने वर्ग होते हैं, तो ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के अनुसार हमारा होता है। जैसे कि कचट तप, क चट तप, ये जो हमारा होता है ये हमारा 5-5 का होता है। 5-5 का होता है। ये वर्ग हैं। ये हमारा क वर्ग हो गया, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसको सबसे आसान तरीका से याद करेंगे। जैसे कि हमारा किताबों में दिया होगा ऐसे कि आप क वर्ग कह दिया, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, ये हमारा 5 का। उसी तरह क के बाद च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग में हो जाएगा च, छ, ज, झ और य। उसी तरह हमारा ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा त वर्ग, त, थ, द, ध और न। उसी तरह हमारा हो जाएगा प वर्ग,
प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। ये देखिए हमारा क्या है, क वर्ग हो गया, क में 5 हो गया, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा किस उच्चारण स्थान से है, हमारा गले में कौन सा है, मूर्धा से है, दंत से है, जो उच्चारण होता है ये हम समझने में थोड़ा इसको रटते हैं। तो रटने में क्या होता है कि रट के गए, परीक्षा में गए, भूल गए कि इसके आगे क्या आएगा, कैसे आएगा। तो इसको आइए एक सिंपल शब्दों में कि जो कभी न भूले, उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से जैसे हम एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए हमारा इस तरह का ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा ग्राफ मुझे बनाने नहीं आता है, लेकिन देखिए एक समझाने के तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, गला हो गया। तो ये हमारा एक मान के चले कि ये पूरा हमारे एक मनुष्य के जो ये शरीर की बनावट है, इतना चेहरे का गर्दन तक का, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए यहां से हमारा क्या हो गया कि कंठ हो गया, कंठ। कंठ के बाद इसके ऊपर आ जाएगा तालव्य, फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मूर्धा, या जिसको मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए दंत हमारा अंदर होता है, ओष्ठ बाहर होता है। ये हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा, दंत आ जाएगा, दंत। उसके बाद ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये 5 है। जैसे हमारा ये कचटतप है, उसी तरह ये हमारा कंठ है। अब देखिए जो क से स्टार्ट हुआ है, तो इसको कंठ, जब क से पहला शब्द जो हमारा कंठ है, तालब है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इस ग्राफ पे समझिए कि कहां से कैसे स्टार्ट हुआ। अब जो कंठ है, कंठ में पहला क है, इसको मान के चलिए कि ये हमारा क से स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया। ये हमारा कंठ हो गया। ये हमारा कंठ से क्या है कि ये जो पूरा है क ख ग घ, ये कंठ से उच्चारण होगा। क वर्ग जो है कंठ के लिए होगा। फिर दूसरा नंबर पर क्या है, तो दूसरा नंबर पर जो आएगा, अब उसको नहीं देखना है कि इसमें क, याद करने की ये विधि है कि कंठ में क है तो इसको क वाले लाइन से याद करेंगे। जब ये कंठ आएगा तो उसके आगे जो तालब है वो यहाँ पे आएगा दूसरा नंबर पे। तो ये हो जाएगा हमारा तालव्य। फिर अगला क्या है, मूर्धा है। ये हो गया मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। इसके बाद अगला क्या है, दंत। ये हमारा क्या हो जाएगा, दंत। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ओष्ठ। अब देखिए ये जो क वर्ग है, ये कंठ से उच्चारण होगा। च वर्ग तालव्य है, पूरा च छ ज झ य। फिर मूर्धा है में ट वर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ ड़। फिर दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग। अब देखिए इसको याद करने के लिए एक और तरीका है। इसको अगर याद करना चाहे तो देखिए इसको लिख सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एटीएम दो, पैसा निकालना है, एटीएम दो, तो इसको आप कह देंगे केटीएम दो, के टी एम दो। इस तरह हम याद कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस पे लिख लेंगे जैसे कि हमारा ये हो गया के टी एम डी ओ, केटीएम दो। के से क वर्ग, कंठ हो गया। ठीक है, टी से तालव्य, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो केटीएम दो, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर कुछ भी भूल गए तब भी आगे हो जाएगा कि क वर्ग में 5 होगा, तो अगले का किस में आएगा, जो च वर्ग, जो पहला शब्द ये आता है यही हमारा वर्ग में गिनती होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प। अगर 5 भी याद है, सब भूल गए तब भी याद है कि हमारा 5 होता है। तो क वर्ग में 5 होता है, इसके बाद च आएगा तो यानी च वर्ग हो गया। तो केटीएम दो में पहला के, टी से तालव्य, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओ। आप इस तरह भी कर लेंगे, इस तरह जैसे भी करेंगे, इसमें भूलिएगा नहीं। ये देखिए हमारा 25 होता है। ये जो हमारा होता है ये 25 होता है। इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 स्पर्श हमारा सब स्पर्श है, क्योंकि हमारा कहीं न कहीं इसमें यहाँ स्पर्श, यहाँ स्पर्श, यहाँ कहीं न कहीं स्पर्श। तो ये हमारा कितना हो गया, जो 25 है स्पर्श व्यंजन है।
ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ और देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है, मिश्रित संयुक्त व्यंजन क्या होता है, और लुंठित वर्ण क्या होता है। तो ये सब आइए देखते हैं। आइए देखें अंतस्थ व्यंजन। ये होता है या, र, ल, व। ये हमारा जो चार है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये इसी को हम देखिए अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये जो सभी हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन इसमें जो हमारा य और व है इसको अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि ये आधा उच्चारण होता है। पढ़ेंगे तो जैसे य, व पूरा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो य, र, ल अंतस्थ है चारों, और इसमें जो य और व है अर्ध स्वर है। अब देखिए इसमें एक वर्ड लुंठित है, एक हमारा पार्श्विक है, लेकिन याद कैसे करेंगे, इसमें से कौन सा कैसे याद रहेंगे। तो ये देखिए हम याद करने का तरीका करेंगे कि जो हमारा ल है इसको कहेंगे कि ल से लुंठित नहीं है, ल से लुंठित नहीं है, नहीं है। तो जब ल से लुंठित नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि ये हमारा अंतस्थ के अंतर्गत यह व अर्ध स्वर हो गए, बचा र और ल, इसमें से एक पार्श्विक है और एक लुंठित है। तो ल से लुंठित नहीं है तो ये हुआ क्या, पार्श्विक, पार्श्विक, ये पार्श्विक हो गया। तो जब ल से लुंठित नहीं है तो बचा र, यानी कि र हमारा क्या है, लुंठित वर्ड है, लुंठित, ये हमारा लुंठित है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है कि पहले तो य, र, ल, व क्या हो गया, अंतस्थ आ गया। अंतस्थ अगर व्यंजन पूछे तो य, र, ल अगर कोई ऑप्शन में है या चारों है तो उसमें से य, र, ल जो अगर दिया इसमें से कोई, तो ये सभी कोई रहेगा, अंतस्थ में आएगा। अर्ध स्वर पूछेगा तो केवल य और व है। और कौन सा लुंठित है, कौन सा पार्श्विक है, तो ल से लुंठित नहीं है तो क्या हुआ, पार्श्विक हुआ। र से हमारा लुंठित है। देखिए लुंठित और र कहने में आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि अगर छोटा बच्चा को र कहेंगे तो ल का उच्चारण कहेगा, क्योंकि उसका ये परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि ये लुंठित वर्ड है। ये जो हमारा र लुंठित है इसको प्रकंपित भी कहते हैं, कहेंगे परीक्षाओं में देता है कि प्रकंपित कौन सा है, तो र को लुंठित को ही प्रकंपित कहते हैं, प्रकंपित। ठीक है, तो एक चीज और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वो है वो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। वो पूछने का कारण क्या है कि ये दंत और ओष्ठ दोनों के मिश्रण से ही बोला जाता है, तो इसलिए इसको कभी कभी दंतोष्ठ कह देता है, दंतोष्ठ, यानी कि दंत अधन ओष्ठ। इसको संधि विच्छेद मत समझिएगा, केवल एक समझाने के लिए कि ये दंत और ओष्ठ दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बार पूछा है कि वो का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसको अगर कहेंगे तो दंतोष्ठ, ये सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद संयुक्त व्यंजन देखते हैं, संयुक्त, क्योंकि ए भी जो हुआ है संयुक्त व्यंजन है ये ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन में होता है हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये हमारा चार संयुक्त है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन हमारा कितना होता है, चार होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा, चार होता है। ठीक है दोस्तों, और ये किससे मिल के बने हैं, तो ये देखिए छतरी से हमारा बना है, क और स से। ठीक है, ये रहेगा। ये हमारा ये किससे बना है, तो त और र से। ये किससे बना है, ये देखिए ज और अ से। ठीक है दोस्तों, और हमारा ये किससे बना है, इससे, बड़ा स से और र से। ये संयुक्त व्यंजन है। तो परीक्षाओं में पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और किससे मिल के बना है, तो हमारा ये आता है क
बड़ा स, षटकोण स, त और र, त्र बना है। ज्ञ किससे बना है? ज और र से। स्र किससे? स और र से, इससे मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। और ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके उच्चारण में 1.5 व्यंजनों का समय लगता है। 1.5 यानी 1 सही 1/2। इतने व्यंजनों के उच्चारण, इतने व्यंजनों का जितना उच्चारण समय लगेगा उतना ये लगता है, क्योंकि 1.5 से मिल गया। ये देखिए पूरा ये है, ये हमारा आधा है, इसमें भी पूरा है, ये हमारा आधा है, और ये भी पूरा, तो ये हमारा क्या है? ये पूरा 1 है, ये और आधा है, यानी 1.5 व्यंजनों का समय लगता है। कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में तो नहीं, लेकिन कभी पूछ लेता है कि हमारा कौन सा व्यंजन है जो कि 1.5 व्यंजनों का समय लगता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, या संयुक्त व्यंजन के समय लगता है, या ये कितने होते हैं। तो ये सारे काफी क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में अघोष, सघोष, प्राण, महाप्राण ये सब बताएंगे, जो छूटा होगा वो सब अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि और क्या किस तरह की वीडियो और आपको चाहिए। धन्यवाद।